हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो हमारा नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो चुका है, बस हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं मॉल के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और मैंने अपने क्यूट से पति को बोला कि प्लीज़ यार ले चल ले चल ले चल, और वो इतना क्यूट है, उसने एक बारी में हाँ भी बोल दिया। कभी कभी ना शिवम बहुत अच्छा होता है, तो कभी कभी जब वो अच्छा होता है ना तो मुझे उस पर बहुत प्यार आता है, क्योंकि वो एक बारी में हाँ बोल देता है। यूजुअली वो करता नहीं है ऐसे, यूजुअली उसके आगे 10 बार बोलना पड़ता है, लेकिन जब वो कर देता है ना तो फिर मुझे वो बहुत क्यूट लगता है। क्यों क्यूट? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा फेस वॉश कर रहे हो। सॉरी गाइस, मैंने गलत टाइम पे वॉशरूम खोल दी। तो शिवम ग्रोवर, आई एम रियली सॉरी कि मैंने ऐसे वॉशरूम खोल दिया था। भाई बदतमीज है, तो बदतमीज प्राइवेसी नाम की नहीं, चीज ही नहीं है। बंदा भैंस की यहाँ सुसु भी खुल के नहीं कर सकता। सुसु करो दरवाजा खुल जाता है बीच में ही। बेबी बदतमीज नहीं, मैंने गया मैं फेस वॉश करने था, बट मेरे को अगर हाँ। सुसु आ गई, इसमें मेरी क्या गलती? तो लॉक करो ना वॉशरूम। मतलब अगर मैं फेस वॉश कर रहा हूँ, मैं मैं फेस वॉश कर रहा हूँ, मैंने दरवाजा वैसे बंद करा हुआ, लॉक नहीं करा हुआ, बट एकदम से मेरे को सुसु आई, तो मेरे दिमाग में सुसु आएगी ना या लॉक। अपने घर में भी मैं लॉक करना पहले सोचूं, जिस घर में कोई है ही नहीं है। मैं हूँ, राहुल है, नोनी है। बट चलो नोनी इस नहीं खोल वॉशरूम में सकता। हर टाइम तो हर कोई नहीं घुसता, लेकिन तू हाँ वैसे मुझे ध्यान रखना चाहिए। जब भी टॉयलेट घुस जाओ ना, शिवम कितनी देर, सारा दिन नहीं वॉशरूम जाना होगा, जिस टाइम वॉशरूम घुस जाऊं उस टाइम पे इसे कुछ ना कुछ करना होगा। गाइस देखो, दिस इज व्हाट हैपेंस जब तुम बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, तो ये हो जाता है कि तुम्हें कुंडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना शिवम? यार ये तो कॉमन सेंस होता है, इतना तो पता था ना मैं वॉशरूम में हूं। बट तो मुझे बाहर से लगा आवाज face मारी जा wash सकती थी कर ना, रहे सीधा हो। खोल के अंदर घुसने वाला क्या मैटर है? अंदर घुसी नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा, सच्ची मम्मी कसम, भगवान कसम। पता है, वो मेरे को पता है, लेकिन अगर मैं टॉयलेट सीट पे बैठा होता और सपोज इफ आई वाज हगिंग, तो मैं स्मेल से मर जाती। आज तू पिटेगी यार, मेरे को तो गुस्सा चढ़ा रही है। अच्छा नहीं, ऐसे मत करो, सॉरी। तो गुस्से में भी बात कर रही है पिछले आधे घंटे से मेरे से, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो आप शॉपिंग पे लेके जा रहे हो ना, तो जल्दी करो ना। तो तैयार होने में टाइम तो लगेगा माता, बैंक का कुछ काम में लगा हुआ था, पोस्टिंग के कुछ काम में लगा सब हुआ था। बाद में होगा, पहले मेरी शॉपिंग होगी। हाँ पहले तेरी शॉपिंग होगी, पहले मेरा सुसु भी नहीं होगा। वो तो हो गया। हो गया। अब इतनी क्यूट वाइफ हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मिस्टर ग्रोवर। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा खैर, एक चीज और मुझे याद आई, मैं बाल सेट करने से उस दिन ना मेरे बाल में हल्की हल्की डैंड्रफ हो रही थी यहाँ पे, तो किसी ने नीचे पूछा था मेरे से कि डैंड्रफ हो रही है क्या आपको इतनी ज्यादा? तो मैं सबको बता दूं गाइस, एक्चुअली मेरे को है थोड़ी सी स्कैल्प सोराइसिस। स्कैल्प सोराइसिस कुछ लोगों को होगी, कुछ लोगों की स्किन पे मतलब बॉडी पे भी हो जाती है। तो मेरे को बचपन से नहीं, जब मैं 8th क्लास में था, लाइक व्हेन आई वाज, जब मैं तेरी जिंदगी में आई थी। जब मैं हाँ 8th क्लास में मैं इसकी जिंदगी में आई थी, तब मैं अपने साथ सोराइसिस लेके आई थी। 13 साल के आसपास का था मैं, तब स्टार्ट हो गई थी मेरे स्किन में स्कैल्प सोराइसिस, मतलब इधर शुरू हो गई थी। उसमें क्या होता था, हल्की हल्की डैंड्रफ स्टार्ट हो गई थी, तो मैं यूं करके देखता था कि डैंड्रफ कहाँ से आ रही है। तो मेरे को लगता था नॉर्मल डैंड्रफ, तो 2-3 साल तो हमने डैंड्रफ का इलाज करा जैसे नॉर्मल होता है, देसी नुस्खे, तेल में नींबू मिला के ये वो सारा कुछ, बट किसी चीज़ से आराम नहीं आया। डॉक्टर्स को भी नहीं पता था उस टाइम पे इतना ज़्यादा इसको सोराइसिस। इसने अपने सर पे हार्पिक भी लगाया था किसी के कहने पे, है ना? हार्पिक नहीं, फिनाइल। एक डॉक्टर, इतने खतरनाक डॉक्टर, मैं नाम तो चलो क्या लूं, किसी का, गलती हर इंसान से होती है। उन्होंने मुझे क्या सजेस्ट करा कि आपके सिर में, यहाँ पे ना बड़ी अजीब सी, हाँ कैसे बताऊं, कि आपके सिर में फंगस लग चुकी है डैंड्रफ को देख के, मतलब सोराइसिस को देख के। डैंड्रफ भी जैसी ही होती है, बस ये लाइफ टाइम की होती है। तो आपके सिर में फंगस लग चुकी है, तो आप फिनाइल लगाओ रोज, ताकि फंगस के कीड़े मर जाएं। क्या बोला तूने? तो मुझे याद है मम्मी इतनी ज्यादा कोशिश करती थी कि ये ठीक हो जाए, ठीक क्यों नहीं होती है डैंड्रफ, लाइक ठीक हो जाती थी, वॉश करो क्लीन, 2-3 दिन में फिर से आ जाती थी। भाई फिनाइल, प्रॉपर फिनाइल लगा के तौलिया बांध के 10-10 मिनट में यूं बैठता था, और कितनी स्मेल फिनाइल की आप सबको पता होगा। बट विद टाइम जैसे जैसे हम अच्छे अच्छे डॉक्टर्स पे शिफ्ट होते गए, उन्होंने बताया स्कैल्प सोराइसिस है, ये कोई मतलब एक स्किन कंडीशन होती है जिसमें स्किन सेल्स ज़्यादा बनते हैं, तो डैंड्रफ टाइप से बनती है, बस ये है। और किसी को है, किसी के पास इलाज भी है इसका, तो बता दो। अभी नहीं है, अभी कंट्रोल में है, क्योंकि डॉक्टर ने एक शैम्पू मुझे बताया हुआ है, मैं हर 3 दिन में उस शैम्पू से बाल धोता हूँ, तो मेरी मेंटेन रहती है, अब डैंड्रफ नहीं बनती, कभी कभी आ जाती है। तो ये तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं मॉल जाने के लिए, और मेरे को निकलते निकलते इतनी जोर से चोट लग गई। मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, रुको। इसी हाथ पे चोट लगी है जिस हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। ये देखो मेरे को कितनी जोर से चोट लग गई, और खून भी आया है इसमें से बहुत सारा। ओह नो बेबी, इतना बड़ा कट
हमें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर मैंने, शिवम ने मुझे बोला कि इसको ऐसे करके कर ले, पी ले खून। तो फिर मैंने कहा तू मेरा खून पीता रहता, तू ही पी ले। लेकिन इसने पिया ही नहीं। इसे बस ऐसे वाला खून पीना होता है, जो असली खून है वो नहीं पीता ये। ऐसे वाला मतलब मुझे परेशान करके जो इनविजिबल खून जो पीता इनविजिबल मतलब जो अनदेखा मतलब देखा कुछ तो गड़बड़ है। क्या आइटम है भाई। तो क्या, लेकिन मेरे ना चीची उंगली में जहाँ पे लगी है ना, उसमें बहुत दर्द हो रही है। वो तो बता, चिच्ची उंगली में तू छड़, तू ये तो बता, जो आज तू इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही थी सबके आगे, अरे भाई डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स की, और लिंक में डाल दिया व्लॉग का लिंक। यार पता है क्या वो हुआ, व्लॉग जो अभी अपलोड ही नहीं हुआ। पता है क्या हुआ ऋतिक, जैसे तुम लोग को पता है कि ऋतिक अभी यहाँ पे नहीं है, तो ऋतिक को ना मुझे हर व्लॉग का ना लिंक बना के देना पड़ रहा है फॉर एडिटिंग। तो बीच में ही मैं अपनी डॉट एंड की सेल के बारे में बता रही थी इंस्टाग्राम पे, और बीच में ही व्लॉग का लिंक क्रिएट हुआ, गूगल ड्राइव लिंक। तो मुझे वो ऋतिक को भेजना था, मैंने पता नहीं क्या किया, मैंने बीच में गूगल ड्राइव लिंक कॉपी करके उसको भेजा, और मुझे लगा मैंने डॉट एंड की प्रोडक्ट का वो करा हुआ है, क्या बोलते हैं, लिंक क्रिएट करा हुआ है, मैंने वो अपनी स्टोरी में लगा दिया। और बकायदा लोगों के पास गूगल ड्राइव लिंक जिसका एक्सेस भी ऑन था एनीवन के लिए, वो पहुंच गया स्टोरी के थ्रू लोगों के पास। लोगों के रिप्लाई आ रहे, दीदी आपने स्टोरी में व्लॉग का लिंक डाल दिया है। हाय हाय, और वो भी अनएडिटेड रॉ वाला जो होता है ना व्लॉग, वैसे वाला। मैं कहा ओ गॉड, मैंने डिलीट करा। 2000-2500 लोग देख चुके थे तब तक। और मुझे बताया किसने, ऋतिक ने फोन करके कि तूने गलती से स्टोरी में डाल दिया है वो वाला। फिर उसके बाद हमने डीएम्स देखे खोल के, तो सब का रखा। हमने तो पहले ही व्लॉग देख लिया, दीदी आपने व्लॉग का डाल दिया लिंक, जो अभी व्लॉग अपलोड भी नहीं हुआ। यार जब 100 चीजें कर रहा होता है ना एक इंसान, तो एक ना एक में गड़बड़ हो ही जाती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम जस्ट अ ह्यूमन, आई एम जस्ट अ क्यूट गर्ल नहीं, who is always pampered by his man, I am his man. You're my man by वैसे her भी man. तू मर्द ही है, इस रिलेशनशिप की तू मर्द ही है, तो his is best word for you. And her is most best word suitable. for you. No, her No, is not. what no? Her is not for me. It is for you. Her is not for me. Yeah. Yeah. Huh? Yeah, English. I can. Yes, English. चुप कर। अच्छा मुझे जूस भी पिला दियो कहीं पे रोक कर। ठीक है। आज मेरा पैम्परिंग डे चल रहा है, शॉपिंग भी मिलेगी, जूस भी मिलेगा। करेले का जूस? मैं तो पी लेती हूँ वैसे करेले, लौकी कद्दू का जूस? आई कैन ड्रिंक एनीथिंग। कूड़े का जूस? तेरा जूस कैसे पी सकती हूँ यार मैं? बोलती बंद, माइक ड्रॉप। अभी मैं और शिवम बहस कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, और शिवम मुझे कह रहा है कि तू मुझे बता क्यों रही है, तू मुझसे पूछ क्यों नहीं रही है। तो भाई मैं बीवी हूँ भाई, मैं बताऊंगी तो तुझसे पूछूंगी थोड़ी, इतना बड़ा हो गया क्या तू? गाइस मैं समझा नहीं सकता ये वाला टॉपिक ना आपको, क्योंकि इस वाले टॉपिक में थोड़े से पैसे इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली क्या है, कहीं से ना हमारे पास ना थोड़े से पैसे आने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से पैसे आने हैं। 10,000 रुपये लगा लो, 10,000 के आसपास। ठीक है, 10,000 रुपये कहीं से आने हैं, और वो उसकी ओनरशिप बैठती है मेरी। लेकिन कैसे? पूरा बता रहा हूँ, लेकिन वो 10,000 आ रहे हैं इसकी एडवाइस की वजह से। मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ताना ने मुझे कुछ एडवाइस करी, उसकी वजह से मुझे 10,000 रुपये आ रहे हैं। वो आ मुझे रहे हैं क्योंकि वो एवरीथिंग इज माइन, जिस रूट से आ रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे इसने बोल दिया था, मैं मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं कर रहा है। इसने कहा नहीं कर ले, अगर ये हो गया ना तो जितने पैसे मेरे। तो तब इसने हाँ बोल दी थी, बोल देना। झूठ बोल, बस झूठ बोलो। आज बोलो, कल बोलो, गलत जगह पे काटेगा फिर वो। खुल के झूठ बोलो, हमेशा झूठ बोलो। खैर गाइस देखो, मैंने अगर नहीं भी ये मैंने बोला था, इसने कहा वो मैं रखूंगी। टॉपिक बीच में ही हो गया, मैंने हाँ भी नहीं करा, ना भी नहीं करा। मैंने 10 बार बोला था कि ठीक है मैं रखूंगी। मैंने हाँ नहीं कहा, लेकिन तूने ना भी तो नहीं किया, क्योंकि तू तो सट्टा सा खेल अपने रहा आप था ही ना। मैंने ऐसे कर दिया था, अपने आप ही ऐसे हो गया था। अब वो 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो आप ये लगा लो कि तो मैं ही लूंगी ना फिर वो। 10,000 भी नहीं है वो, तो जितने भी हो 2-3 रुपए। हम चिंदी है, हम 2-3 हजार के पीछे भी लड़ते हैं दोनों। वो उम्मीद है कि हो सकता है 10,000 आए।
लेकिन वो मेरे ही होंगे ना। जब मैंने एडवाइस दी, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि मैं सही बोल रही नहीं, ये तो मना कर दिया था, इसने कहा नहीं ये नहीं करना, मैंने नहीं करना, मैंने कहा, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करेंगे। करो। मैंने पूरे एफर्ट्स डाले, कोई everything सट्टा was नहीं है, fine। पहले ही बता दे, कोई सट्टा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ गलत हाँ, गलत ऐसा जरिए कुछ से नहीं है, सही जेन्युइन जरिए से, बट हम बोल नहीं सकते, ठीक है। बट अब वो आ रहे हैं तो ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो तो मेरे। मैंने कहा मैंने हाँ कब करा, तो तूने ना भी तो नहीं, मैं तेरे साथ 50-50 भी करने को तैयार हूँ। मैं तो नहीं तैयार हूँ ना, वो तो सारे मेरे पैसे, मैं तैयार नहीं हूँ। भाई तुम लोग बोलोगे कि तुम कैसे चिंदी मियाँ बीवी हो, तुम 2-3 हजार के पीछे लड़ रहे हो, तो हाँ भाई हम लड़ रहे हैं, हम शुरू से ऐसी है और हम ऐसे ही चलते रहेंगे आगे भी। हमें वैल्यू है 2000-3000 की भी। तो आप सबको पता होगा लास्ट में कौन हारेगा? तू ही हारेगा, तू पति है भाई। मजा आया। पक्की होके बैठी है भैंस की आँख की, वो तो मैं ही लूंगी मैं पैसे। अपना माइंड चेंज नहीं करने वाली हूँ, इट इज ऑल माइन, दैट्स इट। और ये इतना बड़ा हो गया जो ये मुझे बताएगा कि क्या करना क्या नहीं करना, तू पति है, तू चुप रहे। हमने यहाँ पे जाम में खड़े हुए, इतनी धीरे धीरे हमारी कार मूव हो रही, तो हमने सोचा चलो तुम लोगों के साथ ही झक मार लेते हैं। तो ये अपनी जो हमारी झक चल रही थी, हमने यहाँ पे फोन लगा दिया कि चलो पूरी की पूरी झक कैमरे पे रिकॉर्ड करते हैं। यार हम कितना लड़ते हैं यार, है ना? बट यू नो आई एम क्यूट, आई एम द क्यूटेस्ट। ऐसे कर, ऐसे वी फाइट बट वी लव ईच अदर, ऐसे कर। वी फाइट बट वी लव ईच अदर। करो अपनी बंदी के साथ कभी शॉपिंग में मत आना, बस क्या है? बैंड बजा दिया गाइस, पूरी बैंड बजा दी। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया है यार, 1 घंटा हो गया, लेकिन तभी तो कह रहा हूँ कुछ ले और निकले यहाँ से यार। ये कैसी लग रही है? ले भी तो नहीं रही, कुछ कैसी देखे जा लग रही रही है, अच्छी लग रही है। ट्राई करके आऊँ? नहीं, क्योंकि मुझे रेट नहीं अच्छा लग रहा। चल हट। 1999 मेरे को अच्छी लगेगी बस ये। नहीं, बहुत बुरी लगेगी, ये रेट बहुत बुरा लगेगा। ये कैसे? यहाँ से पूछते I am 1.5-2 लाख की ड्रेस है, कोई 1.5-2 लाख की मैं वही दिलवाऊंगा, दिलवाएगा। सस्ती नहीं दिलवाऊंगा। हाँ, अगर 1.5-2 लाख की एक 1.5-2 सिंगल ड्रेस लाख है, में 20-25 चलेंगी। एक सिंगल। नहीं दिलवाना मना ही करते, फिर मैं अपने आप ले लूंगी। तो गाइस आज देखो हमें कौन मिले हैं, बहुत स्पेशल पर्सन। हाय, आपका नाम क्या और है? इन्होंने हमें मिलते ही बोला कि मैंने सुबह सुबह ही आपका ब्लॉग देखा है आज। गीता है यहाँ की, मतलब हम कौन से स्टोर में हैं? ये सेंट्रो स्टोर में सबसे खूबसूरत गीता है यहाँ पर। देखो ब्लश कर गई। और जैसे हमने बोला ना कि अरे हम आपको ब्लॉग में लेते, तो इन्होंने फटाफट से अपने बाल खोल लिए। हमने पहले ही सारी की सारी आउट कर दी है बातें, कि पहले इन्होंने गुत्त बनाई हुई थी, अब इन्होंने बाल खोल लिए। अब जब आप हमारा ब्लॉग अब नेक्स्ट देखोगे तो आप खुद को भी देखोगे। एक कमेंट कर देना नीचे, मैं हूँ गीता। आओ फोटो ले। चलो ठीक है, आ जाओ। अभी हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए, और मैंने एक चीज़ लिया है, अभी जाते हुए लूँगी, क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज थी मेरा क्यों खा रहे हो आप। और मैंने अपने लिए ऑर्डर करे हैं टाको बेल से गिर गए, शिवम की गंदी नज़र लग गई है मेरे को। और ये अपने लिए बर्गर ऑर्डर करके आया है, बर्गर किंग से। यार अच्छा ये पकड़ना बेबी। क्या कौन? ये सब गिर रहा है मेरा। गाइस तुम लोगों को किस किस को टाको पसंद है मुझे ये बताओ पहले। और किस किस को पराठे पसंद है? नहीं होना चाहिए, बड़े एटीट्यूड से बोल रही थी ना, मेरा खा लिया। जब ज्यादा हक दिखाओगे ना खाने को लेकर तो ऐसा ही होगा। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। गाइस तो मेरा पूरा खाना खाने के बाद अब शिवम का ऑर्डर आया है, और इसने कोई नया ही बर्गर ऑर्डर करा है, ये स्पाइसी कोरियन पनीर बर्गर। तुझे क्या हो गया है? और ये इसने कोरियन ही फ्राइज ऑर्डर करे आज। तुझे क्या हो गया? कोरियन खाना कब से अच्छा लगने लगा तुझे? कुछ नहीं, बस चिढ़ाना था दीक्षा को। दीक्षा को दिखाइए कैसा है इनका बर्गर। ये कैसा बर्गर है? एक्चुअली अमीरों का बर्गर ऐसा ही होता है। अच्छा, अमीरों का ऐसा होता है। लाओ फिर इस भिखारन को भी एक बाइट दे दो। ये दो इस भिखारन को। कैसे हबशी वाली चक लेने लगी है यार। होता ही नहीं यार, तो पागल तुम। इतने बड़े बड़े चक लेने लगी है। इसने मेरा आधा खाना खा लिया। मेरे दोनों टाकोस में से हाफ इसने खाया, चूरोस इसने खाया, उसके बाद भी ऐसे खा लिया। अच्छा है बर्गर ना। मेरी अच्छी चीज़ें ही होती हैं। क्या? मैं अच्छी चीज़ें ही ऑर्डर करता हूँ। तो हम अभी मॉल से वापस जा रहे हैं घर, और मैं लिटरली इतनी थक गई हूँ, और अभी घर जाके एक ब्रांड का शूट भी करके देना है, और 8 बज गए हैं शाम के। मेरा मन कर रहा है कि नया फ्रिज खरीद लूँ गाइस, बहुत अच्छा फ्रिज दिखा मुझे। ये क्रोमा में घुस गया, लेजेंड क्रोमा में घुसा, और उसका निकल ही नहीं रहा। मैं लिटरली पता है इसे कैसे लेकर आई हूँ, चल 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 ऐसे धक्के मार के मैं ऐसे क्रोमा से बाहर लेकर आई हूँ, सब देख रहे थे। तो मैं घर की जनानी हूँ ना भाई, मेरे को कहता क्रोमा चलते, मैंने कहा क्यों?
तो अभी कहता है घर के लिए कुछ सामान लेना। मैंने कहा घर पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कह रहा नहीं मुझे ज़रूरत है। मैंने किस चीज़ की, कुछ नहीं पता घर में क्या है लेकिन इसे ज़रूरत है। ये घर का मर्द है, मैं घर की जनानी हूँ। मैंने कहा ये काम औरतें करती है। ये घर का मर्द है, मैं घर की जनानी हूँ। हाँ वो प्रूव कर दिया है अभी आपने। ये घर का मर्द है, मैं घर की जनानी तो हूँ। हमने एक टॉप लिया है बस और अब हम घर जा रहे हैं। और ये टॉप भी एक मुझे ब्रांड वॉशिंग की मशीन लेनी है, नहीं मैं कपड़े धो के थक जाता हूँ। बकवास कम कर। गाइस हम घर आ गए, ये देखो क्या कर रहा है, एक बार उधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है। अब मेरे से मिलेगा, अब उधर जाएगा, एक बार उससे मिलेगा, और फिर देखना 1 मिनट मिल गया मेरे पास आ जाएगा, देखना अपने आप आएगा, देखना मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा इसे, देखना खुद ही आएगा। ये तो बेइज्जती हो गई मेरी गाइस, सॉरी आया ही नहीं। नोनी मेरे पास भी आ जाए यार। ये आ गया मेरा कुत्ता, मेरे से ज्यादा प्यार कर, भाग गया साले, पैर छूने आ रहा है मेरे पास बस। ये बेटी चल थोड़ा सा सुसु कर ले बेटा, अब सुसु आया होगी तेरे को, कर दे सुसु, नोनी सुसु, नोनी सुसु 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 सुसु। अभी बज रहे हैं 10 और अभी हमें याद आया कि आज हमारी वो 6 करोड़ वाली लॉटरी निकलनी थी। तो शिवम ने मेरे को बोला जा फटाफट से और वो लॉटरी की टिकट लेकर आ। 10 बजे याद आया, 8 बजे लॉटरी निकल चुकी थी। फिर हमने उनकी साइट पे जाके देखा तो हमारी लॉटरी निकल गई है 6 करोड़ की। काश मैं ऐसा बोल लॉटरी निकली होती तो ये ऐसे ना बता रही होती आपको। और गाइस आप में से कोई भी 50 लाख रुपए नहीं जीता, हमने सोचा था कि अगर ये 6 करोड़ की लॉटरी हम जीत गए तो 50 लाख रुपए आप लोगों में बांट देंगे। मतलब सबने ठीक से दुआ नहीं करी तो अब हमारी हम गलती हार है गए इसमें। यार, आज हमारा 6 करोड़ का नुकसान हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यार, आपने ठीक से दुआ ही नहीं करी। सच में यार मुझे तो मजा लग रहा नहीं है आया। फर्जी होती है। हाँ मुझे भी लग रहा है फर्जी होती है, क्योंकि मतलब मेरी नहीं निकली इसलिए फर्जी होती है। हाँ वैसे तो हमारा लक नहीं चलता लेकिन ये फर्जी होती है। गाइस देख लो अपनी ताना दीदी की क्या हालत हो चुकी है गाइस। गाइस ये देखो मेरी थाली, मैं यहाँ पे खाना खा रही थी और ये पता नहीं क्यों कैमरा लेके आया, इसने ऐसे रख दिया आगे, और ये पाउडर लेके आया, इसने एक चैलेंज टाइप करवाया, उसने मेरे मुंह पे सारा पाउडर थूक दिया। थूक दिया नहीं, हंसी आ गई मुझे बीच में। तू चालू आदमी, मुझे पता तेरा शुरू से यही प्लान था पागल। हट, खाना भी नहीं नसीब होता है। गाइस मैंने पता है करा, अपना आधार कार्ड उठाया, आधार कार्ड मुंह में डाला है, इसका आधार कार्ड इसके मुंह में डाला। मैंने कहा इस आधार कार्ड से ऐसे पाउडर उठा के दूसरे के आधार कार्ड पे शिफ्ट करना है। इसने तो मेरे आधार कार्ड पे शिफ्ट कर दिया। जब मेरी बारी मैं शिफ्ट करने लगा मुझे हंसी आ गई गलती से। बड़ा हरामी हो बेटा। कह रही झूठे, गलती से मुझे हंसी आ गई, उस सारी हवा की वजह से इसके मुंह पे पाउडर हो गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है गाइस बताओ, मैं तो भोला भाला ही हूँ। मुझे हंसी नहीं आई, तेरी शुरू से यही प्लानिंग थी पागल आदमी। आया बड़ा, खाना भी नहीं खाने देता। अब यहाँ की सफाई तू ही कर और मेरा आधार कार्ड भी साफ कर। चल ठीक है बेबी, चल ठीक है बेबी, दफा यहाँ से। ठीक है बेबी। गाइस अभी हम लोग आए थे YouTube पे लाइव पहली बार जिंदगी में और इतना मजा आया, हमें इतना मजा आया कि हमने डिसाइड करा है अब से हम कब आएंगे। मतलब कोशिश रहेगी कि हर वीकेंड पे लाइक सैटरडे या संडे हम आया करें और आप सबके साथ बहुत सारी वार्तालाप करें, बहुत सारी गेम्स खेलें, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें और आपके क्वेश्चंस के बहुत सारे गिरा दे तू मुझे, Answer। पूरा वजन डाल रखा है इस आदमी ने मेरे ऊपर। तो हम वीकली एक बार ही सैटरडे या संडे में लाइव आने की कोशिश किया करेंगे क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया यार, क्रेजी, बहुत ही ज़्यादा लोग आ गए थे। और अभी हम टांशी एंटरटेनमेंट की चैलेंज वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें उसमें भी। और अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम अभी तक काम कर रहे हैं। सोचो हम कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो चुके हैं, कैसे हो चुके हैं। मेरी इस आँख में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस आँख में खुजली हो रही है, मुझे मुंह धोना है। बस फटाफट से चैलेंज वीडियो रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद मैं मुंह धोने के लिए जाऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है इस वाली आँख में। गाइस तो हम अभी YouTube पे लाइव गए थे, उसके बाद हम Instagram पे लाइव गए जिसमें शिवम ने एक स्टुपिडिटी कर दी और उसने अपना Paytm का QR कोड दिखा दिया था और उसमें उसने नंबर हाइड कर दिया था, बट उसका नंबर किसी तरह से दिख गया लोगों को और उसका नंबर लीक हो गया। अभी 1:30 बज रहे रात को और शिवम के पास कंटिन्यूसली कम से कम 100 से ऊपर नंबर से कॉल्स आ चुके हैं और अभी शिवम बड़ा परेशान हो गया। लेकिन ये हुआ उसी की स्टुपिडिटी की वजह से, ही काइंड ऑफ डिजर्व इट, क्योंकि भाई साहब रशिया के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, चंदा मांग रहे थे कि मुझे पैसे भेजो, मुझे रशिया जाना है, मुझे रशियन से मिलना है। तो इसकी खुद की गलती की वजह से ही हुआ है। आजा इधर, आ ना। कर्मा ने क्या बाइट किया इसको, कर्मा इज अ बिच का परफेक्ट एग्जांपल है शिवम ग्रोवर। हाउ टू ब्लॉक अननोन कॉल्स ऑन आईफोन। भाई 100-150 कॉल्स आ चुकी है इसके पास, इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ चुके हैं। इसको लोग 1-1 रुपए भेज रहे हैं, बेचारे के चंदा इकट्ठा हो रहा अरे है। हुआ गया, मैंने मजाक में बोल दिया, मैंने कहा चलो मेरे को पैसे भेजना शुरू करो
ये मेरा QR कोड है, इस पे पैसे भेजो। मैंने QR करा, लोगों के पास नंबर चला गया QR से। और इसने QR कोड के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको हाइड कर दिया था, लेकिन QR कोड स्कैन करने के बाद भी नंबर आ जाता गया होगा, मेरे को लगा नहीं आएगा। इसको भी ये बहुत दिमाग वाला है अब ना। 1-1 रुपया भेज रहे हैं सारे यार, 1-1 रुपया भेज रहे हैं। भेजना 10-20 हज़ार रुपए तो भेजो कम से कम। तो गाइज जो भी व्लॉग देख रहा है हम उनको बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि अच्छा आपके पास नंबर आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज़ ऐसे इतनी रात को कॉल्स करके परेशान मत करो प्लीज़, क्योंकि फिर ना चाहते हुए भी हमें आपका नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा। हम चाहते नहीं है ब्लॉक करना, बट अगर आप ऐसे बार बार कॉल्स करके परेशान करोगे तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इतने क्योंकि वो 100 नहीं से होता। ज़्यादा कॉल्स, लिटरली 100 से ज़्यादा कॉल्स आ चुकी हैं और सबसे बात करना एक पॉसिबल मिनट नहीं रुको, होगा। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितनी कॉल्स आ चुकी मैं हैं। दिखाता हूँ, ये देखो, ये तो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पे जो आ रहे हैं अभी, ये आए जा रहे हैं बस नॉन स्टॉप। ये ऊपर से फिर अब से कॉल्स का दिखाओ। ये कॉल्स 39 अभी बची हैं जो कि मिस्ड कॉल्स हैं, और व्हाट्सएप पे अलग हैं, 40-50 व्हाट्सएप पे हैं तो calls। गाइस अभी मत करो प्लीज़, मतलब जो भी ये व्लॉग देख रहा है आप लोग प्लीज़ इतनी कॉल्स मत करना। ये इसकी स्टूपिडिटी की वजह से हुआ है, ये डिजर्व करता है, बट हो गया अभी जितना भी हुआ है। नहीं जाना मुझे रशिया, नहीं जाना मुझे रशिया, नहीं जाना मुझे रशिया, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे रशिया। वो बेचारा डर के वहाँ पे भाग गया। ये क्या तमीज़ है, ये भाई क्या तमीज़ है? फोन कर रहे हैं, 1:45 बजे भी फोन कर रहे हैं यार। तो ये तो तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से ही हुआ मैंने है। सब ब्लॉक मार दिए, नंबर बहस किया, अब मैं तुम्हारे नंबर लीक करूंगा। गाइस ये देखो, गाइस सारे नंबर ले लो। ओ ये तो बहुत ज़्यादा है। ये सारे नंबर थे गाइस, सबको ब्लॉक कर दिया मैंने, क्योंकि मैं 5 मिनट में सबसे बात नहीं कर सकता। एक बंदे का फोन आता है मेरे को, कह रहा है हेलो भैया, मेरे को किसी ने 200 रुपये में आपका नंबर दिया है। मैंने कहा भाई आपने 200 रुपये दिए हैं किसी को? कह रहा, उसने कहा था 200 रुपये दे दे, मैं भैया का नंबर दे दूंगा। कह रहा मैंने 200 रुपये उसे दिए, उसने मुझे नंबर दिया। मैंने कहा भाई आप तो बड़े अमीर हो, आगे सोचो उसका क्या रिप्लाई होगा। भैया फिर मेरे 200 रुपये मुझे वापस करो, क्योंकि आपका नंबर मेरे को 200 रुपये में मिला और आप बात तो कर नहीं रहे। भाई मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया भाई, मैंने गलती कर दी। मैंने अपना QR कोड क्यों दिखाया? मुझे लग रहा था QR कोड में नंबर नहीं दिखता, क्योंकि हम किसी की शॉप पे जाते हैं, QR कोड स्कैन करते हैं, उसका नंबर नहीं आता, उसको शॉप का नाम आता है, तो मुझे लगा शिवम ग्रोवर लिखा हुआ आ जाएगा। भाई नंबर आ गया यार। वैसे इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा मुझे अभी के लिए, लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। मैंने ब्लॉक कर दिया वैसे सारा मैटर, क्योंकि आप भी समझते होंगे अगर किसी का नंबर आप में से ब्लॉक भी हुआ है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हो ना, 3-3 बजे 4-4 बजे फ़ोन आएंगे, रात को हम सो नहीं पाएंगे और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गुस्सा है कि आप फ़ोन क्यों कर रहे हो, मुझे पता है सब लोग प्यार से फ़ोन कर रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यार फ़ोन करके आधे लोग यही कह रहे हैं कि भैया आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, बट फ़ोन पिक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे सबके ब्लॉक करने पड़े, क्योंकि कुछ इसने सिर्फ नेगेटिव भी है। कॉल्स ही ब्लॉक करी है, इसने व्हाट्सएप पे किसी को ब्लॉक नहीं करा हुआ है। व्हाट्सएप पे भी मुझे बट करना पड़ेगा जितना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो नीचे चले गए हैं, ऊपर आ गए। ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है कुछ है, ब्लॉक करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेरे काम में फ़र्क ना पड़े। और रियली सॉरी अगर किसी को इस चीज़ का बुरा लगा, बट सीरियसली मैं परेशान हो गया हूँ गाइस, तो मुझे इतना आप लोग समझ पाओगे। गाइस देखो शिवम के पास कैसे कैसे मैसेजेस आए हुए हैं, दिखाना शिवम। वो मजा आया, ये देखो मजा आया भाई, कहाँ लिखा है? ये रहा। मज़ा आया भाई। शिवम भाई हैप्पी रसिया जर्नी। रशिया भाई, रसिया नहीं रशिया। नहीं तो रशिया में तो तुम्हें रसिया ही मिलेगी ना, लेकिन हाय ओके सॉरी भैया फॉर डिस्टर्बिंग यू। आधे लोगों ने तो मैसेज भेज के अनसेंड कर दिए क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं करना। गाइस वैसे भी ये वाला नंबर जो है ना हमारा, जो नंबर मैंने आगे करा, ये हमारा बिजनेस नंबर था, ये पर्सनल नंबर नहीं था। थैंक गॉड, अगर ये मेरा पर्सनल नंबर होता बैंड बज जाती मेरी। इस फ़ोन को मैं अभी स्विच ऑफ करके रख रहा हूँ, ये अब महीना बंद ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है यार। पता है क्या, मैं बताता हूँ गाइस, बता देता हूँ मैं आप सबको। अरे जल्दी बोल, पनवेल निकल रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। निकलना है। उड़ता तीर कभी नहीं लेना चाहिए गाइस, इसने लिया, आज ही लिया। गलत बात है ये। मैंने मजाक मस्ती में करा और मेरी बैंड बज गई गाइस। मेरी गलती से सीख लो, सीखो मेरी गलती से। और ये जो लोग पैसे भेज रहे हैं, अब इन सबको मैं पहले बता दूं, जो व्लॉग में देख रहे हैं, तुम्हारे सबके पैसे मैं कल जा रहा हूँ और जाके गौशाला में हम दान करके आ रहे हैं। हमने 1 रुपया नहीं रखना भाई किसी का। इसको मैंने मजाक में बोला था कि मुझे रशिया जाना है, मुझे
ट्रिप के टिकट के पैसे भेज दो। जैसे मैं छेड़ता रहता हूँ कि रशियन, आई लव रशियन, ऐसा करो कुछ भी, और भेज रहे हो तो 10,000 रुपये तो भेजो। भैंस के आगे 1-1 रुपया भेज रहे हैं। 1-1 रुपए करके शिवम के पास 200 रुपए आ चुके हैं गाइस, तो वो सब कल गौशाला में हम दान करके आ जाएंगे। गौशाला में दे आएंगे, हम नहीं रखने भाई, किसी के 1 रुपया नहीं रखना। ओके गाइस, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत नींद आ रही है। आज का दिन बहुत हेक्टिक और बहुत खतरनाक दिन था गाइस, मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन था, बट मैंने सूरमा की तरह इस दिन को व्यतीत किया। पता है कैसे? क्योंकि अब इसने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। इतना परेशान हो गया था बेचारा, तो इसने अब थोड़ी देर के लिए फ़ोन ही ऑफ कर दिया। और मैं तो अब जा रही हूँ सोने के लिए। अभी थोड़ी देर काम करने वाला है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है कि इसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना कि नहीं हैंडल होते हैं भाई। तुम्हें कोई 2 मिनट में 100-150 कॉल्स कर देगा ना, तो नहीं हैंडल होगा। तो प्लीज़ अगर आपको बुरा लग रहा है तो हम कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपके रिप्लाई नहीं करेंगे। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, हम उस पर रिप्लाई करेंगे, बट ऐसे कॉल्स इतने सारे और इतने सारे मैसेजेस प्लीज़ मत करना, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाय, गुड नाइट।